नमस्कार। बबल, लव फेज या न्यू बिगिनिंग या हनीमून फेज क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी में? रियली ये एक स्टेज आती है जब आपका यूनियन हो जाता है, फर्स्ट टाइम आई कांटेक्ट होता है और फिजिकली मिलते हैं, तो आप ये एक्सपीरियंस करते हैं। हम सभी ट्विन फ्लेम से इस तरह का एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर इलेक्ट्रीफाइंग किस भी इसके अंदर हो जाता है। एक तरह से कंप्लीटनेस की फीलिंग इसमें आती है। इमीडिएट कनेक्शन फेज होता है और हनीमून फेज भी इसे कहते हैं। और अधिकतर हनीमून फेज तो एक्चुअली क्या है कि वो फिजिकल लव है, लेकिन नहीं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में फर्स्ट आई कांटेक्ट जब होता है, जो आई लॉकिंग होती है, उसमें आपको बहुत कुछ, आप उनकी सोल तक घुस जाते हैं। इस तरह की एनर्जी दिखाई देती है। बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग्स एक दूसरे को आती है कि नहीं? तो यही बात है जब आप फर्स्ट टाइम मिलते हैं, और ये जो मिलना होता है ये बिल्कुल ही अनप्लान्ड होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप मिलते हैं, आपने प्लान किया है तो ये चीज़ है। तो ये पॉसिबल रहता है कि इस फेज़ में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आगे किस तरह से चलता है, कि क्या इसमें सेपरेशन होता है? जी हाँ, सिंस ट्विन फ्लेम्स आर नॉट अ रिलेशनशिप बट अ कनेक्शन। ये एक रिलेशनशिप नहीं है, कनेक्शन है। ये मैं भी नहीं समझती हूँ कि ये इसे हनीमून फेज कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। असल में इसे बबल फेज कहा जाता है, जो कि आप उसे पास्ट में याद कर सकते हैं। रेगुलर रिलेशनशिप से ये बिल्कुल ही अलग है। जो 3D के रेगुलर रिलेशनशिप्स हैं उनसे बिल्कुल ही अलग है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आप इसे, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इसे बहुत अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। ये तभी होता है जब आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेटेड होता है और एनर्जेटिक कनेक्शन रिकग्नाइज होता है। आज कुछ ज़ुबान ज़्यादा ही फिसल रही है। अच्छा, तो इस तरह का जो आपका एक्सपीरियंस है ये बहुत ही फ्राइटनिंग भी हो सकता है और इनक्रेडिबल ब्लिसफुल एनर्जी भी आप फील कर सकते हैं इस समय में बबल फेज में दोनों ही बिल्कुल ही खो जाते हैं और समय का बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि ये समय गया तो कहाँ गया। दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ घूमते हैं, एक साथ खाते हैं, सेम चीज़ें शेयर करते हैं, सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्या ये वाकई लव फेज़ है? आई थिंक जो लोग इसे सिर्फ फिज़िकल यूनियन के उससे देखते हैं, तो ये फिज़िकल यूनियन वाली बात नहीं होती है। फर्स्ट टाइम जब आप इमीडिएट कनेक्शन जो बनता है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है दोनों का एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम यानी कि जो आपका डिवाइन मस्कुलाइन है उसको ये क्रेजीनेस या मैग्नेटिक पुल फील नहीं होता है। ये ग्रेविटी वाकई मून एंड अर्थ के कारण आपको मिलती है और ये अचानक होता है। तभी मैं कह रही हूँ, इसमें आप सोच समझ के या प्री प्लान करके इसमें नहीं मिलते हैं। जब आप मिलते हैं तब आपको ये सब चीज़ें फील होती हैं, और ये लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। ऐसा लगता है कि अब ये लॉन्ग टाइम ऐसे ही रहने वाला है, जो हम चाहते थे वैसा ही होगा। एक वाइल्ड, पैशनेट और बहुत ही रोमांटिक जर्नी फील होती है। सम टाइम ट्विन फ्लेम्स में सेक्स भी होता है, ये अलग चीज़ है, लेकिन सबकी जर्नी अलग अलग है ना। तो किसी का कैसे, किसी का तो अरेंज मैरिज के दौरान मिलते हैं, तो कैसे सेक्स होगा? तो इसीलिए, लेकिन अगर शादी हो जाती है तो फर्स्ट टाइम का जो थोड़ा सा ही टाइम होता है वो बबल फेज का रहता है। कुछ वीक्स का भी होता है। मेरा 3 वीक्स का रहा था ओनली, ओके। एंड देन फिर इसके बाद आपका सडनली ट्रिगरिंग स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ, दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। ये रेनबो फेज, ये यूनिकॉर्न फेज, ये बबल फेज, ये लव फेज, ये हनीमून फेज, कुछ भी कहें, ये एकदम से वॉल्केनिक हॉट की तरह फट पड़ता है। ट्रिगर होने लगती हैं सभी चीज़ें एक दूसरे से, एक दूसरे की सारी कमियां सामने आने लग जाती हैं। ये बिल्कुल एकदम सडन अर्ज पर होता है, और आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है सडन रन करने लगते हैं। चाहे आप उनसे मैरिड हैं, चाहे आप उनसे अलग हैं, या अलग अलग स्पाउस से मैरिड हैं, तो सडन रन उनका होना शुरू हो जाता है। तो ये यूनियन के बाद जब ये बबल फेज आता है तब ये आता है, और कई महीनों तक भी चलता है, और हो सकता है कुछ सालों तक भी चलता हो। आप मुझे बताइएगा, क्या आपका बबल फेज कुछ महीने चला, कुछ हफ्ते चला, और फिर क्या सेपरेशन सडन हो गया? तो ये कितने टाइम तक रहा, ये चल रहा है? कई बार बहुत लॉन्ग भी चलता है। और क्या होता है कि सम टाइम बार बार ऑन ऑफ की सिचुएशन हो जाती है। पैचअप ब्रेकअप बार बार होता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होता है। अदरवाइज जो नॉर्मल रिलेशनशिप है उसमें हम कहते हैं, अरे भाई तुमसे कोई मतलब नहीं है तो फिर बड़ी कट तो कट, लेकिन बार बार नहीं होता, बार बार जुड़ने का नहीं होता। लेकिन इस जर्नी में रहता है। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो असल में एक अलग ही टाइप की जर्नी है। इसको आप अलग ही तरीके से महसूस कर सकते हैं, बिकॉज वी वर ऑल द ब्रॉट अप इन द 3D वर्ल्ड एंड हैव बिन लिविंग आवर लाइफ इन अ डिफरेंट डायमेंशन दैन दोज वंडरफुल मोमेंट्स। वी वर इन
with our twin during what we can now recognize as the bubble phase, है ना। बिल्कुल ही हम जो जिसको बबल फेज या बबल लव कहते हैं, इस फेज में जो हमने रिकॉग्नाइज किया, हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन बिल्कुल ही अलग पर्सन बनकर निकलते हैं और हम कहते हैं ये क्या हो गया, इसकी असलियत अब सामने आई और रंग खुलने लगे, और वो भी आपको कहते हैं कि अब रंग दिखाने लगी हो ये और वो। तो कन्वर्सेशन जो होता है ये बहुत ही स्मॉल टॉक में भी बदल जाता है, अब्यूसिव टॉक में भी बदल सकता है, और सडन साइलेंट आ जाता है। तो इसीलिए इस जर्नी में बिल्कुल पेशेंट रखना होता है, पेशेंट बने रहना होता है। बी पेशेंट विद योर ट्विन, बेसिकली ये बात है। लेकिन कैसे पेशेंट बने? बी पेशेंट विद योरसेल्फ। विद योरसेल्फ कैसे बने? बी पेशेंट विद द टाइम इट टेक्स। ये भी कैसे करें? तो एक्चुअली ये टाइम इस तरह का ट्विन फ्लेम जर्नी में रहता है। इसका पर्पस आपके ट्विन फ्लेम से मिलने का और बबल फेज का यही है कि आपने किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं करना है, आपने अपने ट्विन फ्लेम को कंट्रोल नहीं करना है। ये अनफोल्ड होगा बिल्कुल नेचुरली। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग हैज़ गॉट दिस। डिवाइन टाइमिंग ज़रूर आता है, तो वो डिवाइन टाइमिंग जब भी आएगा तो ये बबल फेज डिवाइन टाइम पर आया ना, ठीक है, यूनियन हुआ डिवाइन टाइम पर हुआ ना, और सडन ट्रिगरिंग से जो रनिंग चेजिंग का स्टेज बन गया और एकदम से इतना क्राइंग और वो सब कुछ चल रहा है, और आप सोच रहे हैं कि ये सडनली मुझे क्या हो गया। इसमें एज की कोई बात नहीं है, आप 15 के हों या अबव 50 के। रनिंग चेजिंग स्टेज आती है, बबल फेस के जस्ट तुरंत बाद ट्रिगरिंग होती है और बड़ी बुरी हालत होती है। और ये बुरी हालत समटाइम आपको लगता है कि कई बार हम ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं और ये लगता है कि हाँ अब ये हमारा डार्क नाइट ऑफ द सोल है, इसके बाद ये सेपरेशन भी चल रहा है, इसके बाद तो रीयूनियन ही होना है। इतना ईजीली नहीं होता है, कई साल लग जाते हैं, कुछ महीने भी लग जाते हैं। लेकिन 2023 इस तरह का समय है जो ट्विन फ्लेम्स को यूनियन कराएगा, बबल फेज में लाएगा, सडन एकदम से सेपरेशन आ जाएगा। वैसे तो 7-8 स्टेजेस है, रनिंग चेजिंग होगी एंड देन सडन आपको ये रियलाइज होगा बहुत जल्दी सडन, मतलब 10-15 दिन में आपका बहुत फास्ट वे में ट्विन फ्लेम जर्नी जाएगी। बहुत 2023 के लिए बहुत से ट्विन फ्लेम्स के लिए यही सब हो रहा है। विद इन 4-5 मंथ्स वो सेपरेशन के लास्ट स्टेज पर पहुंच गए हैं, जस्ट रीयूनियन अबाउट टू कम, ये वाली बात है। हाँ 6-6 पोर्टल भी तो आ रहा है कल, तो कुछ लोगों का रीयूनियन होने के भी पूरे चांसेस हैं, और या फिर कम्युनिकेशन ओपन होने के चांसेस हैं। तो ओपन अप कब होगा कम्युनिकेशन? जब आप अपने आप से अंदरूनी रूप से कम्युनिकेट करने लग जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। इसको इस समय में जब आप बहुत बुरी तरह से रो रहे हैं, बर्स्टिंग हो रही है रोने की, और आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्यों रो रही हूँ, सामने वाले को कह रही हूँ कि ब्लॉक कर दो, चले जाओ, मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ, उसके बाद भी जब आपने ये कह दिया और उसने वैसा ही कर दिया, तो आपकी हालत क्यों ख़राब हो रही है? ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होता है और किसी और रिलेशनशिप में नहीं होता है। तो ये आपको कंफर्म हो गया होगा ऑलमोस्ट कि हाँ हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और ये आपका बबल फेज़ रहा। और अगर अभी आप सेपरेशन फेज़ में हैं तो फिर आप इसको जस्ट एज इट इज़ ले लीजिए। और हाँ बबल फेज वगैरह चल रहा है और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन आपका चल रहा है, दिन रात कंटिन्यूसली आप फ़ोन पर हैं, 20-20 घंटे भी बात कर रहे हैं, सोना कम हो गया, खाना कम हो गया, लेकिन लगातार इतनी बातें हो रही हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि हम बात क्या कर रहे हैं, लेकिन बातें हो रही हैं 15-20 घंटे लगातार टच में हैं। ऐसे में आप ये मत सोचिए कि चलो अब जानबूझ के अब हम आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को या सेपरेशन क्रिएट करते हैं। जानबूझकर कुछ भी नहीं होता। माइंड से चलने की जर्नी नहीं है, सोल जर्नी है, सोल स्टफ जर्नी है, माइंड स्टफ जर्नी नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखें। चाहे आपको ट्विन फ्लेम के एंड स्टेज तक का भी सब कुछ मालूम चल गया हो, चाहे आपके साथ कोई ट्विन फ्लेम रहता हो और उसकी स्टोरी आपको मालूम हो, तो अपनी जर्नी उनके साथ कभी भी तुलना मत कीजिए। आपका बिल्कुल ही अलग यूनिक जर्नी होगी। आप चाहे सब कुछ जानते हैं उसके बारे में, लेकिन सडन कुछ होगा जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा, तब वो चीज़ें होती हैं, चाहे वो यूनियन हो, सेपरेशन हो या रीयूनियन हो। क्यों, ठीक कहा ना? तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। कल 6 पोर्टल क्या आप ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या लेकर आ रहा है ये मैं बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।